राधे राधे। विजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि की जानकारी न हो या किसी कारणवश समय पर उनका श्राद्ध ना किया गया हो। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 2025 में 21 सितंबर दिन रविवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है। इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या और भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, तर्पण का समय, महत्व और घर पर तर्पण करने की सरल विधि। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:16 से शुरू होकर 22 सितंबर 2025 को तड़के सुबह 1:23 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 21 सितंबर 2025 को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पितृ अमावस्या के दिन वे लोग भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनके पितरों की तिथि अनुसार श्राद्ध करना संभव नहीं हो पाया हो। इस कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिषशास्त्र और पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि, संतान की उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह दिन सिर्फ कर्म कांड के लिए ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर भी है। सर्वपितृ अमावस्या को गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है। जहाँ नदी उपलब्ध ना हो वहाँ घर पर ही शुद्ध जल से तर्पण किया जा सकता है। पितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, सोना और गाय का दान करें। इस दिन पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और भगवान के जप ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा विधि, शुद्ध स्थान पर जमीन में रोली से सतिया बनाएं, उस पर जल और रोली के छींटे लगाकर पुष्प चढ़ाएं, कुछ मिठाई और दक्षिणा चढ़ाएं और नमस्कार करें। इसके बाद एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर तिलक करें और दक्षिणा देकर विदा करें। इस पूजा से पितृगण प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर किए गए दान, पुण्य और भोजन के भापयुक्त अंश सूर्य की किरणों से आकर्षित होकर चंद्रमंडल में जहाँ पितृगण रहते हैं चले जाते हैं। इसी कारण अमावस्या को पितृ श्राद्ध आदि करने का विधान किया गया है। आइए अब हम जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर घर पर तर्पण कैसे करें। तर्पण करने के लिए प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूरे दिन के लिए संकल्प लें। सूर्य देव को अर्घ्य देकर देवी देवताओं की पूजा करें। दोपहर करीब 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घुटनों को जमीन पर टिकाकर बैठें। तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, गंगा जल और पानी मिलाकर रखें। कुशा हाथ में लेकर अंगूठे के माध्यम से जल अर्पित करें। इसे करीब 11 बार करें और पितरों का ध्यान करें। गाय के गोबर से बने कंडे पर गुड़, घी, खीर, पूरी आदि अर्पित कर भोग लगाएं। जल लेकर अंगूठे से पितरों को अर्पित करें। भोजन का अंश गाय, कुत्ते, कौए, चींटी और देवताओं के लिए अलग अलग निकालें। अंत में दान और दक्षिणा दें तथा ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाएं। पितृ अमावस्या पर
कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीज़ें शामिल ना करें। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इसके लिए किसी योग्य पंडित की मदद लें। तर्पण के समय जल में तिल और जौ अवश्य मिलाएं। इस दिन कौओं को पितरों के नाम से भोजन खिलाया जाता है। ऐसे में भोजन में से एक हिस्सा निकालकर कौओं को जरूर खिलाएं। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें और उनका आशीर्वाद लें। तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या के बारे में जानकारी। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।